जागरूकता होनी चाहिए धर्म को लेके भी कि भाई हमारी बच्चियां हैं कहाँ जा रही है किस टाइम, ये ध्यान देने वाली बात है। और ज़्यादातर ये लफ्ज़ जिहाद का शिकार कर रहे हैं जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं, जो 11, 12, 10 की बच्चियां स्कूल जाती हैं, उनको ही टारगेट करते हैं। तो आज कहीं ना कहीं परिस्थिति वो है कि आज हिंदू मर जाता है, कुछ दिनों के लिए ऐसे हिंदू जागता है कि जब अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगा, लेकिन महीने 1.5 महीने बाद फिर हिंदू भूल जाता है। उत्तर नगर के अंदर जो एक कोई घटना घटी है तरुण की हत्या की पहली हत्या थोड़ी है, जिसमें आप जो आक्रोश आप आज देख रहे हो, जो ये हिंदुओं की हत्या हुई है, हिंदुओं की डेली हिंदू बना है, ये बैठते क्यों नहीं, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ये तरुण की हत्या कोई पहली हत्या नहीं है, डेली हिंदू मर रहा है। लेकिन हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो चाहे वो विपक्ष कह लो चाहे पक्ष कह लो, उसके बाद भी पूरे तरीके से हिंदू का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें भी दो तरह की राजनीति करनी है, उन्हें ये जिहादी भी साथ लेके चल रहे हैं, इनका फ्री का राशन देना, सारी सुविधाएं देनी है, लेकिन जहां इस्लाम की बात आएगी अपने इस्लाम और अल्लाह के साथ खड़े मिलेंगे। इन्हें कोई देखो, अगर धर्म सुरक्षित रहेगा देश सुरक्षित रहेगा, अगर धर्म नहीं बचा तो ये मान रहे देश भी बचने वाला है नहीं। जिस देश के अंदर ये सोचे कि देश का मुसलमान दूसरे पड़ोसी देश के लिए रोता हो, और उस पड़ोसी देश के लिए जिसके साथ भारत भी नहीं खड़ा, आज हमारा देश स्टैंड कर रहा है इजराइल के साथ में, और यहाँ के सारे गद्दार मुसलमान जिहादी किसके लिए रो रहे हैं, ईरान के लिए। वो खेमे जो मार दिया, उस सारे खेमे का क्या लेना देना है भारत से, बताओ। कल को अगर पाकिस्तान के अंदर किसी को मार दो तो ये पाकिस्तान के लिए मरेंगे। तो हमारा युद्ध बाहर की सीमा से इतना खतरा नहीं है, जो अंदर इस देश के अंदर जो गद्दार आतंकवादी बैठे जिनसे खतरा इस देश के लिए इतना है, ये हमारे बीच में रह के हमें ही खोखला कर रहे हैं, हमें ही खत्म कर रहे हैं। जनसंख्या में तो वैसे ही पीछे हो ही रहे दिन ब दिन। इनका जो इनका दायरा है जनसंख्या वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हमारा कम होता जा रहा है। आज ये 20-30% की इनकी आबादी जब इतना भारी पड़ रही है, आप ये सोचो जितनी बराबर में आके बैठे तो उनके क्या हाल होगा लोग। आज हमारे जैसे जो व्यक्ति हैं उन्हें कहते हैं भैया हिंदू मुस्लिम कराते हैं, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू कर रहे हैं ना। आपसे क्या कि वो क्या पुलिस वालों को क्या टोन होता है कि जवान हुई है भागी होगी, मेरी बेटी की गलती है। अरे 18-17-18 साल की बच्ची में कितना दिमाग होता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि इतनी बड़ी समझदार हो गई। तो हम तो दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन आप ये सोचो कि धर्म को बचाने में आपका क्या योगदान है। हम तो इतना भी कहते हैं कि जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, आप जैसे भी हो, आप उन लोगों का समर्थन करो। आपके गली मोहल्ले से, आपके समाज से कोई व्यक्ति जो आपकी आवाज बन रहा है, इन जिहादियों को जवाब दे रहा है, गौ माता की सेवा कर रहा है, जब जिहाद से आपकी बहन बच्चियों की सुरक्षा कर रहा है, तो आपका पहला कर्तव्य यह है कि आप उसके साथ तन मन धन से खड़े हो जाओ ताकि वो कमजोर ना पड़े। आज इतने बड़े आतंकवादी संगठन पीछे पड़ने के बाद भी आप ये देख लो, आज मैं यहाँ का आया हूँ, मेरी कोई सुरक्षा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास दिल्ली पुलिस के नौजवान घेरा बना के चल रहे हो, जेड प्लस से सुरक्षा दे दी गई हो, फिर भी आज हमें कोई ऐसा डर भय नहीं है कि हमें आतंकवादी मारने के ढूंढ रहे हैं, मार देंगे, कोई मतलब नहीं है। हमारा तो इतना है संकल्प है कि जब तक इस शरीर में जान है, जब तक सांसें चल रही है, अपने धर्म के लिए लड़ेंगे भी, अपनों के लिए भी लड़ेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन समय रहते हुए आज आपके पास समय है कि आप अपने धर्म के लिए लड़ भी सकते हो, बोल भी सकते हो। आने वाले 15-20 साल में जो स्थिति होगी वो स्थिति होने वाली है कि आप खुद पछताओगे कि समय रहते हो नहीं लड़ पाए। अगर उस समय लड़ लिए होते, आप आज अपने माथे में तिलक लगा पा रहे हो, आप ये पूजा पाठ कर पा रहे हो, मंदिरों में जा पा रहे हो, उसका रीजन ये है कि आपके पूर्वजों ने बलिदान दिया, आपके पूर्वज लड़े, उन्होंने धर्म नहीं बदला, अपने धर्म की रक्षा करी। जिन्होंने जो सारे जिनके गांडू पूर्वज थे वो आज देखो कैसी टोपी लगाने पड़ रहे हैं, नमाज है तो हमारे बीच में से ना भाई। जिन्होंने तलवार के दम पे सलवार पहनी वो तो अपना दिख ही रहा सभी को, तो ये बाहर से तो आए नहीं थे, बाहर से आके उन्होंने धर्म अपनाया थे तो यही के। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे जो पूरी ताकत से लड़े,
उन्होंने अपना धर्म बचा लिया, आप तुम अपने जब भी अपने पीछे तुम जान के लगा पाते हो। तो आज हमें जरूरत है कि जो आने वाले हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देश का भविष्य बनेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि तुम्हारे घर मकान ये कोठी बंगले जब भी सुरक्षित है जब तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहेगा। अगर तुम्हें यही करना है, देखो बांग्लादेश के अंदर क्या हालात है हिंदुओं की, पाकिस्तान के अंदर 2% थे वो भी नहीं बचे। और तुम्हें अगर तुम्हें हिंदू की भाई जिस देश के अंदर इनकी संख्या बढ़ जाती है वहाँ हिंदू की क्या हालत होती है, उनका दुख दर्द अगर तुम्हें जानना है तो टीला मोड़ चले जाओ। सिग्नेचर बीच पे हिंदू आए हुए हैं जो पाकिस्तान से भागते हैं, उनसे जाके पूछो, थोड़ा समय दे के आओ उनके पास, तुम्हें वो बताएंगे अपनी तकलीफ कैसे दिन दहाड़े बहन बच्चे को घर से उठा के ले आते थे, कैसे उनके मकान छीन लिए, बंगले छीन लिए, कोठी बंगले सब छीन लिए। मजबूरन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान से भारत आना पड़ा। किस देश में जाओगे तुम? तो जब समय रहते हुए अगर तुम आज अपने इस धर्म के लिए लड़ लोगे, अपना बचाव कर लोगे, अपने हिंदुओं को बचा लोगे, तो सुरक्षित तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी रहेगी। कुछ नहीं बचना, ये सच्चाई है। आज तुम इन चीजों को नकार दो बेशक कि कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब भाईचारा है। ये भाईचारा तुम्हें आने वाले 10 साल में बताएगा कि तुम्हारा कितना इनसे भाईचारा था। ये सारे हर जगह कहीं थूक जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, कहीं कुछ, इन्होंने गंदगी के अलावा फैलाया क्या इस देश के अंदर। और अब तो इतने बड़े लेवल पे ये जिहाद चल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। कितनी बच्चियों को जब हम जिहाद से निकालते हैं उनके साथ ये स्थिति होती है कि उनके साथ पहले संबंध बनाए जाते हैं, संबंध बनाने के बाद उन्हें गौ मांस खिलाया जाता है। इनकी मानसिकता देखो कितनी गंदी है। कन्वर्ट तो करा ही दिया, लेकिन कन्वर्ट उस तरीके से कराया कि धर्म भी भ्रष्ट कर दिया। उसके बाद अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो तुझे कुरान भी पढ़नी पड़ेगी, तुझे इस्लाम भी अपनाना पड़ेगा और तुझे अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाई जब तक आप लोग मरे मुर्दे की तरह मत जियो, क्योंकि अगर जो धर्म की बात नहीं कर रहा आज भी, जो धर्म के लिए नहीं सोच रहा, वो मुर्दा है, उससे ज्यादा उसमें मानो उसमें जान बचेगी। ज्यादा नहीं कर सकते हम, ये नहीं कह रहे आप अपना घर परिवार छोड़ो भाई चलो हमारी मानसिकता ये मान लो कि आज हम अपनी सारी चीजें खत्म कर चुके। मेरे पे 30 दिन आरती करते